आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेश पुरी। चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम TRE-4 बहाली को लेकर, और जो अभी इंडिकेशन मिल रहे हैं, जो अभी सरकार का रवैया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और ये रवैया छात्रों के लिए काफ़ी सकारात्मक होते हुए नहीं दिख रहा। अब सबसे पहले आप देख लें कि 8 मई को एक बड़ा आंदोलन छात्र नेता दिलीप की अगुवाई में किया गया। लाठियाँ चली, गिरफ्तारियाँ हुई। 4 छात्र, जिसमें छात्र नेता दिलीप भी हैं, अभी तक सलाखों के पीछे हैं, बेउर जेल में है, बाहर नहीं निकले। वही देखिए कि 20 मई को छात्रों का एक अलग जो गुट है वो भी आंदोलन की घोषणा कर चुका है। उससे पहले ही आपने देखा होगा कि कैसे पटना एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है उन पर कानून का डंडा चला और आज उनको कोर्ट में बुलाया गया। हालांकि इससे पहले बता दें कि कल खुशबू पाठक जो नेत्री हैं, उनको भी शिक्षा मंत्री ने बुलाया था। उन्होंने खुद कहा कि बुलाया गया था, और एक तरह से आंदोलन को देखते हुए ये प्रयास किए गए कि छात्र सड़कों पर ना आए। सबसे पहले तो आप सुनिए आज कोर्ट में जब इन छात्र नेताओं को बुलाया गया, उसके बाद क्या हुआ। नमस्कार, मैं खुशबू पाठक। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ हमारे एडवोकेट हैं, भैया हैं, जिन लोगों पर कोर्ट ने बुलाया था वो लोग आए हुए हैं, कुछ लोग नहीं आए। आज हमें फिर से एक डेट मिला है। अब क्या डेट मिला है और देख लीजिए, लेकिन आंदोलन 20 मई को होना तय है। आप सभी लोग आंदोलन की तैयारियों में लग जाइए। आप बता दीजिए कि कौन सा डेट मिला। डेट जो है 29/5 का डेट पड़ा है। आज जो है हम लोग ने वकालतनामा और पावर फाइल किए हैं और अटेंडेंस दिए हैं 4 आदमी का, और बाकी 29 तारीख को क्या होता है देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस प्रकार से माननीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदय की तरफ से एक नोटिस आया था कि 18 मई के दिन जो 8 छात्र नेता हैं सभी को यहाँ पर न्यायालय के सम्मुख उपस्थित होना है। तो हमारे 4 साथी खुशबू पाठक, विकेश अर्चना और मैं आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे लॉयर राघव जी ने जो फाइल किया है, तो अगली जो तारीख है वो 29 मई को मिली है। साथियों, आपको बता दें कि जिस प्रकार से बिहार में प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार आंदोलन हो रहे हैं, और सरकार के तरफ से जिस प्रकार से कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है, हमारे साथी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया पिछले 8 मई के आंदोलन के बाद, और उसके बाद जो आगामी 20 मई को आंदोलन होने वाले हैं उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं कानून का डंडा चला है। तो हम जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं चौथे चरण के, उनको हम एक ही चीज़ कहेंगे कि आंदोलन भी करना है और साथ साथ कानून का और कोर्ट का भी सम्मान करना है, क्योंकि संविधान और कानून के दायरे में सब लोग हैं। और शांतिपूर्वक जो हमारा आंदोलन पहले की तरह था, हमेशा आंदोलन शांतिपूर्वक ही रहेगा। जहाँ तक कोर्ट का सवाल है, तो कोर्ट ने कहा है कि हम लोगों ने शांति भंग या शांति की अपील के तहत ही हम लोगों को बुलाया गया है। तो निश्चित रूप से आंदोलन जो भी होगा या हुआ है सब शांतिपूर्वक ही हुआ है। हमारा आंदोलन करना हमारा कर्तव्य है। निश्चित रूप से बिहार सरकार जो चौथे चरण की बहाली को लेकर लंबित मामला विगत 1.5 वर्ष से रोकी है, तो हम बिहार सरकार से आदरणीय शिक्षा मंत्री से पुनः आग्रह करेंगे कि आप जल्द से जल्द TRE-4 के विज्ञापन हेतु दे दीजिए, विज्ञापन जारी कर दीजिए। नहीं तो फिर जो आंदोलन है 20 मई को आंदोलन वो तो होगा ही, और उसके बाद भी जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन होगा। कहीं से कहीं कोई रुकावट नहीं है, कोर्ट का भी सम्मान है, साथ साथ आंदोलन पर भी हमारा उतना ही अधिकार है। 20 मई सभी लोग ध्यान रखिएगा, थाली क्रांति में बिहार के बेटा और बेटी सभी को पटना कॉलेज सुबह 10 बजे शामिल होना है। और बिहार के तमाम छात्र छात्राओं से अपील करूंगा कि आप देखिए कि जब से आंदोलन का घोषणा किया गया है, तो मंत्रियों के द्वारा जो है बयानबाजी और पेपरबाजी का खेल खेलना जो है शुरू कर दिया गया है। तो आप लोग को जो है किसी की बहकावे में नहीं आना है। 20 तारीख के लिए हम लोगों ने जो आंदोलन का डेट फिक्स किया है, 20 तारीख के डेट में आंदोलन होगा। और आप लोग जो है बसों में भर भर के आइए, ट्रेनों में भर भर के आइए, क्योंकि ये किसी व्यक्तिगत लोगों की लड़ाई नहीं है, ये सार्वजनिक हित के लिए आंदोलन का जो है घोषणा किया गया है। इसलिए जो है आप लोग 20 तारीख को जो है 20 मई को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज आना नहीं भूले। धन्यवाद। तो आपने सुना कि अगला डेट मिल गया है, और साथ ही साथ ये भी कहना है कि 20 मई को आंदोलन होगा ही होगा। अब देखिए कि इससे एक चीज़ तो साफ साफ नज़र आता है कि TRE-4 फिलहाल सरकार देने के मूड में नहीं है। और देखिए तो सम्राट चौधरी पिछले महीने शपथ लिए, और उसके बाद ही जिस दिन बिहार का कैबिनेट शपथ ले रहा था, उसके अगले दिन ही एक बड़ा आंदोलन हुआ
पूरे देश की मीडिया ने इसे कवर किया, काफ़ी इस खबर के ऊपर बहस भी हुआ, विमर्श भी हुआ, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन, ठोस आश्वासन या कुछ प्रोग्रेस वो दिखाई नहीं दिया। शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बोला गया कि भाई मैं नया नया आया हूँ, मुझे समय दीजिए। बैठक भी किए, 1 हफ्ता हो गया, पिछले सोमवार को इन्होंने बैठक किया था, 1 हफ्ता हो गया, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन को लेकर कोई भी क्लियर बात निकल के नहीं आ रही। शिक्षा मंत्री जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था जो अन्य चैनलों के द्वारा लिया गया था, उसमें जल्दी शीघ्र यही सब घबराने की बात नहीं है, और ऐसी बातें बिहार के खासकर टीआरई के छात्र पूर्व के शिक्षा मंत्रियों से भी सुन चुके हैं, और यही वजह है कि वो विश्वास करने को तैयार नहीं है। और शिक्षा विभाग जो है वो सटीक, या शिक्षा मंत्री ही एक सटीक समय बताने में भी सक्षम नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में मामला क्या है आखिर? आपको मैं बता दूं कि 16 अप्रैल को बीपीएससी के कंट्रोलर साहब ने कहा कि अगले 3 दिनों में नोटिफिकेशन हम जारी कर देंगे। इसका मतलब 16 अप्रैल तक नोटिफिकेशन जारी करने की सारी परिस्थितियां अनुकूल थी, और यही वजह था कि एक आयोग के परीक्षा नियंत्रक कैमरे के सामने उन्होंने ये बातें कही। सारा खेल जो है वो 16 तारीख के बाद ही हुआ है, उनके पॉडकास्ट के बाद ही हुआ है। अब क्या खेल है, इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सटीक वजह न ही शिक्षा मंत्री बता रहे हैं और न ही आयोग बता रहा। अब कल खुशबू पाठक से ही हमने पूछा कि आप आयोग को दोषी मानती हैं या आप बीपीएससी या शिक्षा विभाग को इस देरी के लिए। उनका कहना था कि हम जब विभाग आयोग जा रहे हैं तो वहाँ शिक्षा विभाग को कहा जा रहा। शिक्षा विभाग जो है वो, कहने का मतलब है कि मैंने 1-1.5 महीने पहले एक बात किया था कि जुगलबंदी चल रही है, और मेरी बातें आज सही प्रतीत हो रही है कि न बीपीएससी ये बताने को तैयार है कि आखिर आपने कहा कि 3 दिनों में हम दे रहे हैं, फिर क्यों नहीं दिए। ऐसी क्या समस्या आ गई कि आपको अपने कहे हुए वादे से पीछे हटना पड़ा। और शिक्षा विभाग जो है वो कहने को तो फरवरी में अधियाचना भेज चुकी है, लेकिन अभी तक ऐसे सारे मामले को लेकर वो हरी झंडी नहीं दी है कि बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी कर सके। और इसमें जो है बीच में फंस के रह गए हैं कैंडिडेट, जिन कैंडिडेट को एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए वो अब आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। परसों फिर आंदोलन की बातें कही गई हैं, हो सकता है कि परसों फिर लाठी चले, फिर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाए। आखिर समस्या क्या है? अगर वास्तविक बातों को अगर शिक्षा मंत्री छात्रों के सामने रखें, अगर उन बातों में दम है या फिर वाजिब वजह है, छात्र जरूर इसे स्वीकार करेंगे, जरूर समय देंगे। ऐसा मैं जानता हूँ कि बिहार के छात्र जो हैं वाजिब वजह के लिए बहस नहीं करते हैं। कोर्ट में मामला हो, कोई कानूनी पेच फंसा हो, इत्मीनान से इंतजार करते हैं वो। लेकिन दुर्भाग्य है कि वास्तविकता नहीं बताई जा रही। ये आखिर वास्तविकता क्या है, किन वजहों से ये रुका हुआ है? तो अब देखिए क्या होता है। छात्रों को जो गिरफ्तार हुए हैं उन्हें भी रिलीज करने की जरूरत है, क्योंकि उनके गिरफ्तारी के बावजूद भी दूसरे छात्र मानने को तैयार नहीं है। वो भी आपने कोर्ट तक भी घसीट के लाया, बॉन्ड की भी बातें आपने कही, बावजूद इसके मानने को तैयार नहीं है। तो शिक्षा विभाग को परिस्थितियों को समझना चाहिए। छात्र जो है वो अब
मानने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।